ठीक है, वैक्सीन से बचाव हो सकता है, पर आप ये सोच के देखिए कि कितने वायरसेस का वैक्सीन से बचाव करेंगे। गुजरात में इतना मिला, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे 100% बच्चों को ढूंढोगे तो 100% में कभी ना कभी एचएमपीवी वायरस मिल जाएगा। न्यूट्रिशन रेवोल्यूशन चाहिए हमको, गुड हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ का रेवोल्यूशन चाहिए कि हमारे बच्चे में मेल नरिशमेंट दूर करना है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी यूएचओ से बोल रहा हूँ, क्यूवाई प्लेटफॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे बच्चों को कैसे हम वायरस से बचा सकते हैं। बच्चों से को रोज नए नए वायरस का आप सुन रहे हैं। कोविड तो चला गया, कोविड के बच्चों को तो टच भी नहीं किया, तो ऐसे ही कोविड वायरस द्वारा बच्चों पे हमला नहीं किया। पर दूसरे वायरस कह रहे हैं अभी चाइना में एचएमपीवी, उसके बाद यूके में एचएमपीवी, हमारे कुछ दिन पहले एचएमपीवी चल रहा है। और वायरस का जांच और उसका जीनोमिक सीक्वेंस, उसका फिर वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों को ये वैक्सीन ढूंढे जा रहे हैं। तो हमारा नज़रिया दूसरा रहेगा थोड़ा, कि हम कैसे बच्चों को वायरसेस के अटैक से बचाएं। तो हमारा बुनियादी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? हमारे इसमें पोषण नहीं है बच्चों को, मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, अंडरवेट होते हैं हमारे बच्चे। एक तो पैदा होते टाइम ही 20% बच्चे हमारे लो बर्थ वेट होते हैं, जो कि नॉर्मल वेट होना चाहिए पैदा होते टाइम, वो 20% बच्चे हमारे ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, पोषण नहीं मिलता उनको। उसके बाद अंडर 5 बच्चे में हमारे करीब अभी जो आखिरी सर्वे है, करीब 30% के ऊपर, 30% के ऊपर बच्चे स्टंटेड थे। 37% बच्चे स्टंटेड थे, मतलब उनका जितना हाइट होना चाहिए उतना नहीं है। मैंने उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनको ठीक से, या तो उनको इन्फेक्शन होते रहते हैं, दस्त होते रहते हैं, तो खाना जो जाता हजम नहीं होता, उनको वेट नहीं गेन होता, या उनके गरीबी की वजह से, या कुछ उनको माताओं को पता नहीं बच्चे को क्या क्या खिलाना है। गरीबी मेन प्रॉब्लम है हमारे। और वो अंडर 37% हाइट कम है, और 17% बच्चों का वेट भी कम है, मतलब एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है। और 7% बच्चे इतने मिले कि उनका बहुत सीरियस वेस्टिंग है, जिसको कहते हैं, बिल्कुल ग्रेड 3 मेल न्यूट्रिशन। तो ऐसे बच्चे में कोई भी वायरस काफ़ी सीरियस हो सकता है। ऐसे बच्चों में चाहे आपका कॉमन कोल्ड वायरस हो, या एचएमपीवी हो, या और भी वायरस हमारे चारों तरफ हम वायरस से घिरे हुए हैं। एक-एक करके अगर ढूँढेंगे, अभी नए-नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो ढूँढने, पहले तो था नहीं हमारे पास माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर नए-नए तरीके लैब में, फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग, पहले टाइम नहीं था हमारे पास, तो वायरस का बात कोई करता ही नहीं था। उसका इलाज भी नहीं, आज भी नहीं है कोई इलाज वायरस का। ये कहते रहते हैं डराने के लिए, इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही है। और बचाव रो धो के फिर वैक्सीन से ही आता है। ठीक है, वैक्सीन से बचाव हो सकता है, पर आप ये सोच के देखिए कि कितने वायरसेस का वैक्सीन से बचाव करेंगे। आप ढूंढेंगे तो 100 वायरस तो मिल ही जाएंगे हर महीने, अगर अच्छे से ढूंढेंगे। और ऐसे करते करते 100 वैक्सीन देंगे क्या, 200 वैक्सीन देंगे, 300 देंगे, क्योंकि वायरस तो हमारे पास चारों तरफ है। तो ये अभी हमारा जो कहना ये है आज के इसमें, कि हमारे यहाँ जो मेल न्यूट्रिशन है उसको हमको रोकना है। हमारे यहाँ जैसे बच्चे हैं, अंडरवेट बच्चे हैं, ये देखिए, ये बच्चे ऐसे 30% बच्चे का हाइट कम है, 17% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कोई भी वायरस से ये जोखिम हो जाते हैं, ये इनका डेथ हाई हो जाता है। और देखिए कितना बच्चे का हड्डी भी दिख रहा है। और ये देखिए हेल्थ वर्कर जो है, सोशल वर्कर, हेल्थ वर्कर टेप से मेजर कर रही है। अलग अलग टेप से हम निकाल सकते हैं कि कितना आपका मेल न्यूट्रिशन लेवल है। उसका जो हाथ का सरकमफ्रेंस है, हाथ नाप सकते हैं, सिर नाप सकते हैं, छाती नाप सकते हैं। तो मेन है हाथ को मेजर करके हम वर्कर ये कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ पे वो कैसे माताओं को समझाया जाता है कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या ये करना है। और अगर ऐसे बच्चे को अगर वैक्सीन भी देंगे तो वैक्सीन का इम्यूनिटी भी नहीं डेवलप होगा। अगर इनका इतना मेल नरिश्ड होगा तो वैक्सीन से भी फायदा नहीं होगा। तो मेन हमारा प्रॉब्लम है मेल नरिशमेंट। तो इसके बाद आपके जो वायरल आउटब्रेक्स होते हैं, या दस्त के आउटब्रेक्स होते हैं, या वायरल आउटब्रेक्स होते हैं, अभी जैसे ऐसा होना चाहिए, हेल्दी बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको कि कोई भी वायरस
से कोई वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होता है। जैसे एचएमपी वायरस का मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 महीने से बच्चों को एचएमपी वायरस से वो एनकाउंटर करते हैं, उनको इन्फेक्शन होता रहता है और इतना हल्का होता है, और उनका बच्चे का खुद का इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी, उनके बॉडी के सेल्स डेवलप हो जाते हैं। वो फिर 5 साल तक 90% से 100% बच्चे को एचएमपीवी हो जाता है। मतलब अभी जो ऐसे डरा रहा है ना, 2 को पॉजिटिव मिला यहाँ, 3 को यहाँ पॉजिटिव मिला, बैंगलोर में इतना मिला या गुजरात में इतना मिला, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे 100% बच्चों को ढूंढोगे तो 100% में कभी ना कभी एचएमपीवी वायरस मिल जाएगा। और अभी एचएमपीवी वायरस के बारे में हमको कहीं भी हर पैनल में ये पूछते हैं कि इसका वैक्सीन कब आ रहा है। मैं बोला भाई इसकी वैक्सीन क्यों बनाओगे, ये तो सब जगह फैला हुआ है, और बच्चे तो इतना हल्का वायरस है कि उससे उससे हल्का वैक्सीन बना ही नहीं सकते। हम वैक्सीन बनाते हल्का बनाते, पर वायरस खुद ही हल्का है। उसी से बच्चा, अगर बच्चे का पोषण अच्छा हो तो, न्यूट्रिशन अच्छा हो तो, जो कमज़ोर बच्चा होगा वो बेचारा, उसका इम्यूनिटी भी शायद नहीं डेवलप हो। तो हमको मेन चीज़ है, हमको पोषण देखना है, बच्चे का न्यूट्रिशन देखना है, परवरिश देखना है, और ये वायरस अपने आप हमको नेचुरल डिफेंस काफ़ी है इसके लिए। अभी आप एक-एक करके बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे तो बच्चा का और बॉडी कमज़ोर होता रहेगा। और अभी जो है, अभी इतने सारे रिस्ट्रिक्शन किए थे इन्होंने, बच्चे को दूर रखा, सोशल डिस्टेंसिंग किया, उससे क्या है कि वो नेचुरल इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुआ, न्यूट्रिशन भी सफ़र हो गया, लोगों की नौकरी चली गई, माइग्रेंट की नौकरी चली गई, बिज़नेस बंद हो गए, जो तो उनको बच्चे और मैलनरिश्ड हो गए। तो वो फिर साइकिल चालू हो जाता है, मैलनरिशमेंट, इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसे बच्चे को, इन्फेक्शन होगा तो फिर मैलनरिश्ड होगा। तो ये वजह से अभी हमने यहाँ तक बोला है कि वायरस का, अभी एचएमपीवी टेस्टिंग चालू कर दिया कई जगह, और हमको हर पैनल में पूछते हैं कि एचएमपीवी कैसे टेस्ट करेंगे। मतलब आप क्यों करेंगे? हमने बोला टेस्टिंग बंद करना चाहिए। जिस वायरस का कोई प्रकोप नहीं है, जिस वायरस इतना हल्का है, टेस्ट में आप क्यों खर्चा कर रहे हैं? टेस्ट में खर्चा करना बहुत गलत है, क्योंकि टेस्ट में बहुत कॉस्टली है एचएमपीवी का टेस्ट, क्योंकि नया टेस्ट है और इतने लोग करते नहीं है, पर अभी उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लैब आजकल ऑफर कर रहा है 10-10 हज़ार में एचएमपीवी टेस्ट। तो ये लोगों को पास खाने का पैसा नहीं है, आप टेस्ट में 10,000 खर्चा करोगे और उसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। इलाज तो कुछ है नहीं, इतना हल्का वायरस है। इलाज वही है कि पहले से उसका न्यूट्रिशन बच्चे का अच्छा होना चाहिए। बेचारे के पास न्यूट्रिशन नहीं है, कमज़ोर है। तो ये हमको याद दिलाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रांस में 18 सेंचुरी, फ्रांस में 17वीं सेंचुरी में एक क्वीन थी वहाँ पे, रॉयल फैमिली का, मैरी एंटोनेट। तो ये रॉयल फैमिली थे, वहाँ पे रॉयल्टी था, उनका राज था फ्रांस में। तो उनको घेर लिया, बट वहाँ पे भी लोग बहुत गरीब हो गए, खाना नहीं मिल रहा, स्टारवेशन नहीं मिल रहा, लोग, जनता ने क्वीन को घेर लिया, बोला हमारे पास ब्रेड नहीं है। तो क्वीन ने बोला कि इफ़ यू डोंट हैव ब्रेड ईट केक, आप ब्रेड नहीं है तो केक खाइए। मतलब वो इतने अलग रहते थे, आम जनता का तकलीफ नहीं समझते थे। उसको उस वर्ड्स के बाद कहते हैं कि उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हो गया। सबको कत्लेआम हो गया, इनका जितना भी रॉयल फैमिली था, गिलोटिन में मासेस का ये हो गया। तो हम कह रहे हैं कि अभी हमको भी रेवोल्यूशन चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कत्लेआम करना, हमको अभी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन रेवोल्यूशन चाहिए। हमको गुड हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ का रेवोल्यूशन चाहिए कि हमारे बच्चे में मैलनरिशमेंट दूर करना है, हमारे बच्चे को साफ पानी देना है, साफ खाना देना है, वातावरण ठीक करना है, और उससे हमको कोई भी वायरस तो आएंगे, हजारों वायरस है आज, एचएमपीवी है कल, और एबीसीडी कुछ ढूंढ लोगे, क्योंकि वो तो जैसे जैसे वो उसके पास माइक्रोस्कोप है, वो ढूंढता रहेगा, उसको भी अपना नौकरी करना है ना। तो हमारा अगर हेल्थ अच्छा रहेगा, तो एक पुराने चाइनीज जनरल होते थे, मिलिट्री जनरल, और फिलोसोफर भी होते थे, सन त्सू। उन्होंने कहा था कि दुश्मन तो आएगा आपके पास, ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं आएगा, पर आपका अगर डिफेंस अच्छा होगा तो आपको दुश्मन आने का कोई डर नहीं है। क्योंकि आपका अगर डिफेंस बहुत अच्छा होगा तो कोई भी दुश्मन आपके ऊपर काबू नहीं कर सकता। तो वही, अगर उसी का हम फिलॉसफी लेंगे, तो अगर हमारा बच्चे का डिफेंस है, हमारे जो पॉपुलेशन का ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। 2 तरह के अभी ये हो रहे हैं प्रॉब्लम। गरीब बच्चे अंडर नरिश जा रहे हैं, उनको वायरस अटैक कर रहा है, खतरा है।
अमीर बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी, दोनों एक्सट्रीम है, दोनों को हम मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। ये अंडर न्यूट्रिशन से ये वायरस से ज़्यादा प्रकोप हो सकता है। और ओबेसिटी में भी अभी जब पैंडेमिक हुआ था कोविड का, जो ओवरवेट थे पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज, और उनको ज़्यादा सीवियर डिजीज हुआ था। तो हमारा अभी दोनों तरफ से हमारा जो डिफेंस कमज़ोर हो रहा है, ओबेसिटी भी बढ़ रहा है और अंडर न्यूट्रिशन तो, और गरीब अमीर के बीच का गैप बढ़ ही जा रहा है, तो उधर भी अंडर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है और ये अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, ये मोटा हो रहा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है। वैक्सीन बाद में आएगा, दवाई बाद में आएगा। अगर हमारा डिफेंस सन त्सू जैसे अच्छा होगा तो कोई वायरस हमको कुछ नहीं कर सकता है। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद।